हाय एवरीबॉडी। आज हम आपको ग्रामर पोर्शन की अगली वीडियो लेके उपस्थित हैं। यह 10 सेंटेंस टाइप्स जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आइए फिर से बता देते हैं सेंटेंस क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका एक कंप्लीट अर्थ होता है, एक भाव होता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called sentence। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है। यानी सेंटेंस वही होता है जो शब्दों का समूह होता है और उसका एक अपना भाव होता है, उसका एक अपना अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं दे रहा है तो कोई सेंटेंस नहीं है। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके काइंड्स क्या होते हैं। काइंड्स को हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि आप सबको पता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नंबर 3 आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 4 आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार होते हैं इनके सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस जो होता है जिसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। इम्परेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है 5वां लास्ट वाला, वह इच्छा सूचक वाक्य होता है। लेकिन इसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें आपका अफर्मेटिव आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। और दूसरा आपका आता है इसमें निगेटिव सेंटेंसेज। उसी तरह आपका अगर इसको हम देखें, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसमें देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला होता है WH टाइप क्वेश्चंस। दूसरा होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, QUESTIONS क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। अब देखिए उसी तरह आपका जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, अभी आपको हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसके पहचानने का तरीका बहुत ही
आसान होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है इस तरह से, तो इससे हम पहचान जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है यह आदेशात्मक वाक्य होता है, इसमें आदेश दिया जाता है, जैसे कह दिया गया शट द डोर, ओपन द डोर, ये चीज़ें, किसी भी चीज़ को आदेश दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति हो या जो भी हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा, भावना, ये सारी चीज़ों को व्यक्त किया जाता है। इसको हम अभी आपको बताएंगे, एक एक सेंटेंस लिख के जो है, एक एक सेंटेंस लिख के आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में वर्णन करते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हम समझेंगे कि कौन सा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, किसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। नंबर एक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो सूचना देते हैं, जो स्टेटमेंट होता है जिसके बारे में जो सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें, हमने बताया आपको कि 2 टाइप होते हैं इसके, आपको एक बार फिर से चलिए लिख देते हैं। 2 टाइप होते हैं, जो सूचना देते हैं, जो कथन होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है वो कहा जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, ठीक, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया बच्चों, राम डज नॉट गो टू स्कूल। हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा है और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस के जो 2 पार्ट्स होते हैं इसको हम कैसे समझें और कैसे समझाएं। तो जैसे देखिए, आप अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब यह होता है, या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं, जो साधारण वाक्य होता है इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। सकारात्मक वाक्य हम इसको कह सकते हैं। ये नकारात्मक, ये सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक होता है और ये स्वीकारात्मक होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, यानी जिसमें किसी भी चीज़ को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार तो इसमें भी किया जा रहा है निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कह दिया गया कि राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे राम स्कूल जाता है, यानी स्वीकार कर रहा है आपकी बात को, तो ये स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। और राम डज नॉट गो टू स्कूल, तो इस भी चीज़ से आप बिल्कुल श्योर हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि राम स्कूल जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, राम स्कूल नहीं जाता है, यानी आप श्योर हैं। तो ये भी स्वीकारात्मक वाक्य इसमें जो है आपका साधारण वाक्य में आता है, दोनों, सॉरी असर्टिव सेंटेंस में दोनों आता है। तो हम इसको कहेंगे ये इसके माध्यम से, ये इसका एग्जाम्पल है और यह जो है इसका एग्जाम्पल है, यानी निगेटिव में, यानी नकारात्मक वाक्य हो गया या जो है सकारात्मक वाक्य हो गया। अब असर्टिव सेंटेंस आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा जो है उसको देखते हैं। दूसरा कैसे, जैसे इंट्रोगेटिव, मान लीजिए दूसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी हमने बताया था आपका, इसके 2 टाइप होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। क्या होता है, एक WH टाइप होता है, WH टाइप, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वह यस आर नो आंसर टाइप, यस आर नो आंसर टाइप, यस आर नो आंसर टाइप होता है। जैसे मान लीजिए WH टाइप को अगर हम देखते हैं तो WH टाइप में हम देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दे दिया,
देखिए इसमें आपको पढ़ाया जाता है तो आपको पता होता है कि WS टाइप क्या होता है और यस और नो आंसर टाइप क्या होता है। जैसे WS टाइप में ये होता है बच्चों की, जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें जो वाक्य होता है, वाक्य में जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है WS टाइप में वो बीच में होता है। जैसे उसने क्या खाया, तो क्या शब्द बीच में आया, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो क्यों शब्द बीच में आया, तो जिसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। और जो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह शुरू में ही, किसी भी वाक्य के शुरू में ही जो है लगे होते हैं, जिसकी शुरुआत हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि तुम, एक एग्जाम्पल है, तुम घर क्यों जाते हो, हमने लिख दिया। तो अभी अब प्रश्नवाचक वाक्य जो आपका जो है प्रश्न क्वेश्चन वर्ड है या क्या हुआ, बीच में आया, किसी भी सेंटेंस के बीच में आया, यानी इसको हम WS टाइप, इसकी हम जो है क्या लिखेंगे, वाई शब्द है, वाई मीन्स क्यों होता है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, यानी इसी को हम WS टाइप कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे वाई, तुम घर क्यों जाते हो, तो वाई, अब यह बहुवचन है, प्लूरल है, तो वाई डू यू गो टू हाउस, वाई डू यू गो टू हाउस, यानी यह WH हो गया। यानी जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं वह जो है आपका इस टाइप के होते हैं। इसी तरह दूसरा अगर यही कह दिया गया कि क्यों तुम घर जाते हो, क्यों तुम घर जाते हो, क्यों तुम घर जाते हो। अब यह क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो पहले आ गया तो हम WS से नहीं शुरू करेंगे, हम सीधे किससे शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम किससे शुरू करेंगे, वी विल स्टार्टेड। देखिए क्यों है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये तुम लिखा हुआ है यानी प्लूरल है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं। हमने लिखा डू यू गो टू हाउस, डू यू गो टू हाउस। तो ये आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, WH, एक यस आर नो आंसर टाइप, जैसा कि हमने आपको बता दिया। ये सीधे इसका एग्जाम्पल और ये आपका जो हुआ इसका एग्जाम्पल हुआ। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। ये दूसरा दो हो गया, तीसरा जो हमारा है, तीसरा हम देखते हैं तीसरा क्या कहते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के काम आते हैं। तो तीसरा हमारा जो है, मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि आदेश दिया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जैसा कि आपके बुक में भी बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य, इसमें आदेश दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कह दिया गया शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, यानी हमने कह दिया कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो हमने आदेश दिया, तो हम लिखेंगे शट दी डोर, दरवाज़ा बंद करो, हैं। ओपन द डोर, जैसे दूसरा है ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। तो यानी ये चीज़ें हैं आपका, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में सीधी सीधी बातें आप जान जाइए कि आदेश दिया जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, या आप कुछ कह रहे हैं तो आप आदेश देंगे, सुझाव देंगे। तो ये चीज़ें इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं, जहाँ आदेश, सुझाव, सलाह, प्रार्थना, ये सब चीज़ें आती हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इस तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। और अब आगे देखिए, चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। 4 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
टेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो होता है इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द होता है। इसमें कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस हम इसमें बोलते हैं तो विस्मय की भावना में रहते हैं हम, विस्मय की, तो विस्मयादिबोधक इसलिए इसको कहा गया है। और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है इस तरह से, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अभी सेंटेंस लिख के लगाएंगे। जैसे कह दिया गया कि हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यह कितना सुंदर है, यह कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यह कितना सुंदर है। तो इसकी पहचान सीधे यही होती है, आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क से लगा होता है, पहचान करते हैं। वैसे भी शब्द को हम जब पढ़ते हैं, सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ने से हमें विस्मय यानी एक संदेह होता है एक प्रकार का, तो इससे हम समझ जाते हैं कि इस जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला कैसे हम समझेंगे, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं इस इच्छा। हाँ तो बच्चों पांचवा है जो लास्ट वाला, पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस इच्छा सूचक वाक्य आप खुद ही समझ जाएंगे इस इच्छा सूचक वाक्य में क्या है। इसमें किसी की इच्छा या भगवान से की गई प्रार्थना, शुभकामना या अभिशाप को व्यक्त किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल है मे यू लीव लॉन्ग, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो इसके पहले भी हमने आपको बताया कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक चीज़ ये थी कि उसमें मानव के हृदय की जो वेदना थी, दुख था, उसको हम व्यक्त करते थे, वो चीज़ें उसमें दिखाई गई थी, मार्क लगा हुआ था इसमें भी। अब आप कहेंगे कि दोनों में लगा हुआ है, कैसे, किसको मानेंगे? तो उसमें क्या है कि मानव हृदय के अंदर की जो भावनाएँ हैं वो जागृत होती हैं, जो दुख होता है वो व्यक्त होता है। जैसे उसमें जो आपको हम बताए थे, उसमें जैसे कह दिया गया कि नॉन सेंस, नॉनसेंस यहाँ कर दिया गया, तो आपका ये क्या हुआ, नॉनसेंस हमने कह दिया, तो ये आपका सीधे जो है उसमें चला जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक उसी तरह जब इसमें हम देखेंगे, इसमें भी लगा हुआ है। तो मे यू लीव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घायु हो, यानी एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, एक जो है प्रार्थना की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, या एक शुभकामना दी जा रही है कि आप दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो। इसी तरह अगला एग्जांपल है इसमें मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। ठीक, तो इसमें भी यही है कि मे यू गो टू हेल, मतलब क्या आप जो है नर्क जा सकते हो। ये कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है, कोई जो है इच्छा व्यक्त कर रहा है, कोई कह रहा है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा जो है टाइप ऑफ सेंटेंस आप जान लिए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जो है सेंटेंस को, जो साधारण वाक्य है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको कैसे हम नेगेटिव में बदलते हैं, ये चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।